ईपी ग्रुप पे, और सभी बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी से आ जाएं, फटाफट आ जाएं, ठीक है, जितना जल्दी हो सके फटाफट आ जाएं, ठीक है। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिएगा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल सी के लिए, ओ लेवल के लिए, आरआरबी के लिए, या बैंक के जितने भी एग्जामों में कंप्यूटर पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, जितना हो सके जल्दी से आ जाएं, ठीक है, जल्दी से जल्दी, फटाफट जल्दी आ जाएं। जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे यहाँ पर, जितना जल्दी हो सके फटाफट आ जाएं, क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के तहत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे यहाँ पर फटाफट। नेटवर्किंग डिवाइस, जैसा कि आप देख रहे हो सामने, नेटवर्किंग डिवाइस जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जल्दी से आइए। आप सभी लोग विजुअल हैं, शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे हैं सब शेयर कर दीजिए। देखिए टॉपिक क्या है, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग डिवाइस, ये टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस, अब नेटवर्किंग मतलब हमारे पास कंप्यूटरों को जोड़ना। अगर पूछा जाए नेटवर्किंग क्या है, तो भाई कंप्यूटरों को जोड़ना कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का ही पार्ट है। और कंप्यूटर जब जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी नेटवर्किंग डिवाइस क्या हैं, कौन सी होती हैं, जिनके द्वारा हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होता है, वो सारा चीज़ें हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए सारे बच्चे, और यहाँ पे फटाफट आ जाएं बिना देर किए हुए। जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी ही मजा आएगा। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं डिवाइस कौन कौन सी हैं, किस किस काम में आती हैं, वो सारे डिवाइस आज हम पहचानेंगे। जो भी बच्चे शहर से जुड़े हों, चाहे देहात से जुड़े हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो फटाफट देखिएगा, ये आपका डी लिंक दिख रहा है, पर ये डी लिंक है क्या? ये लैपटॉप है, सभी जानते हैं। ये राउटर है, क्या है, ठीक है। क्या चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैनल पे। तो यहाँ पे देखिएगा नेटवर्किंग डिवाइस का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। ये हब जैसा दिख रहा है। हब क्या है? एक सेंट्रल डिवाइस होती है। हब क्या है? एक सेंट्रल डिवाइस होती है, ठीक है। एनआईसी कार्ड क्या होता है? तो एनआईसी की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके द्वारा चाहे हमारी कोएक्सियल केबल हो, ठीक है, चाहे आप ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल ही हमारे पास बहुत दिनों से चल रही है। ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी, एसटीपी का नाम सुना होगा, ठीक है। राउटर है कि हब है, ये सारी डिवाइसें आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये चित्रों से आप देख रहे होंगे कि कहीं यार सर ये क्या है, तो पहचान में नहीं आ रहा है क्या, बट इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये नेटवर्किंग डिवाइस तो हम देख रहे हैं, पर नेटवर्किंग क्या फंडा है, नेटवर्किंग क्या है, इसको हम देखेंगे आज। नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है क्या? तो यहाँ पे देखिएगा पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, कंप्यूटर कैसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा पूरी एक कंप्यूटर स्ट्रक्चर की पूरी श्रेणी दी है। कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये केबल जुड़े हुए हैं, कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर अब अगर हम यहाँ पे देखिए समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर तो दिया है नॉर्मल, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अगर नॉर्मली देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। अब इसी पर्सनल कंप्यूटर को हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, एज ए सर्वर बना दिया है। क्या बना दिया है, यहाँ पर एक सर्वर बना दिया है। और फिर हमने क्या किया, यहीं से केबल का कनेक्शन लिया
और नॉर्मली जिनसे ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं नोड बोलते हैं, कोई क्लाइंट बोलता है, पर अगर ये कहीं ना कहीं एक पूरे स्टेशन में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे देखिए दो सिमिलर हैं। तो दो सिमिलर यहाँ पे अगर लाइन में जोड़ना है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? ब्रिज का यूज कर रहे हैं। ब्रिज का काम क्या होता है? जब दो चीजें सिमिलर हो, सिमिलर नेटवर्क पे हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्रिज का। किसका यूज करते हैं बेटा? ब्रिज। ब्रिज का नाम ये पुल जैसा। पुल क्या होता है? दो सिमिलर किनारे को जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर, एक जैसा, मिलता जुलता, किसी तरह से भी घुमा फिरा के आएगा, आपको ध्यान रखना। ब्रिज क्या करता है? स्विच क्या करता है? स्विच तो यहाँ पे क्या है? अब स्विच की बात आ रही तो भाई स्विच तो एक ऐसी, आप जानते हो स्विच कैसी एक डिवाइस होती है जहां से हम कई सारे कंप्यूटर्स को एक ही जगह पे जोड़ने की जो प्रोसेस होती है, जो हम देखते हैं ना, कहते ये स्विच है, इसमें ये पोर्ट लगेगा, ठीक है, तो वहां पे जोड़ने की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सर्वर के रूप में देख रहे हो, सर्वर से सारी जुड़ी हुई हैं। पर अगर कोई लाइन बहुत लंबी है और ऐसा ना हो आगे उसकी बैंडविड्थ कमजोर पड़ जाए, सिग्नल कमजोर पड़ जाए, तो यहाँ पे आपको रिपीटर दिख रहा है। रिपीटर के नाम में ही पता चला रिपीट करना। सिग्नल को, जो सिग्नल हमारे लॉस हो रहे हैं, जो सिग्नल लॉस हो रहे हैं, उनको दोबारा से फिर उसी प्रोसेस में लाना, उसी स्पीड में लाने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पर रिपीटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रिपीटर के द्वारा फिर आगे कंप्यूटर की प्रोसेस बढ़ाई गई है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल लाइन के आखिरी पे आपको राउटर और फायरवॉल भी दिख रहे हैं। तो भाई फायरवॉल क्या होता है? बहुत से बच्चे पूछते हैं फायरवॉल। तो फायर का मतलब तो आग हो गया, वॉल का मतलब दीवार हो गया, पर यहाँ पे फायरवॉल है क्या? तो जैसे आपने देखा होगा, जो हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो चीन से जुड़ी हों, चाहे पाकिस्तान से जुड़ी हों, तो वहां पे देखते होंगे तार बिछाए जाते हैं, बाउंड्री लगाई जाती है। तो जैसे कहते हैं ना फायरवॉल लगा दिया। फायरवॉल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको फांद के कोई अनदर पर्सन, जिसको हम नहीं जानते हैं, वो हमारी सीमा में ना आए। तो फायरवॉल क्या करता है भाई? अगर कोई अनजान पर्सन है, अनदर पर्सन है, जिसको हम लोग अभी हैकर के नाम से नॉर्मली जानते हैं, उनका कोई नोटिफिकेशन दे, उसके बारे में जानकारी दे। अभी आप सिंपल शब्दों में बस समझिए कि ठीक है, कि एक ऐसी बंधक वाली, एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं अगर उसे कोई क्रॉस करता है तो वो बताएगा कि हाँ अनदर पर्सन एंटर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे राउटर का काम क्या है? तो राउटर का काम क्या है? डेटा को डायरेक्शन देना, वायरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। भाई राउटर का काम क्या है? राउट कराना। तो डेटा को राउट कराना, और कैसे? वायरलेस एनवायरनमेंट में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, राउटर जहां होगा वहां पे आप खुद ही समझ रहे हो कैसा एनवायरनमेंट होता है? वाईफाई, जैसा आप बोलते हो ना वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी फुल फॉर्म भी जानते रहिएगा साथ साथ। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है आपको समझाने के लिए बताया है। अब कई सारे कंप्यूटर हैं, जैसे अभी हम लोग स्विच की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्विच और जो हब है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ही चीज है, और देखा जाए तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अब क्या डिफरेंस है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है स्विच और एक दिया हुआ है हब। तो भाई स्विच का काम क्या है, हब का काम क्या है? तो हब देखिए क्या है भाई, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर लगे हैं, पर बीच में क्या लगा हुआ है? हब। तो हब को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेंट्रल डिवाइस। क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल कंट्रोलर, ठीक है। पर इससे जुड़े हुए क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बहुत सारे जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, है ना। अब ये जुड़े कैसे हैं? तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ पोर्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ पोर्ट आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 नंबर भी दिए हुए हैं। तो ये जो पोर्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 4 का भी आता है, 8 का भी आता है, 16 का भी आता है, और ये 32 का भी आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफी सारे दिख रहे हैं, कम से कम 32 पोर्ट वाला। तो ये जो पोर्ट है, जो डीलिंग का आपको दिख रहा है, डीलिंग का आपको स्विच या पोर्ट या राउटर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, हब दिख रहा है,
ठीक है, जिससे हम सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अभी देखिए क्या है, ये एक नॉर्मल पीसी है, ये क्या है, एक नॉर्मल पीसी है, नॉर्मल पीसी है, बट ये हमारे साथ क्या हुआ, एक हब के साथ कनेक्ट हुआ, हब के साथ कनेक्ट हुआ, तो हब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल कंट्रोलर हो गया, सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल कंट्रोलर हो गया। अब इसको देखते हैं, अगर ये हब बीच से हट जाए तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेटवर्क यहाँ पे बैठ जाएगा। बट यहाँ पे अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो तो सारे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एटीएम की बात करें तो आजकल जो एक टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो एटीएम का नेटवर्क देख लो या बैंक का नेटवर्क देख लो, किसी भी नेटवर्क में आप देख रहे हो आजकल इसका बहुत बड़ा रोल दिख रहा है, ठीक है, हब का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो हब है, ये स्विच है, तो ये हम पूरे को तो यहाँ पे हब बोल रहे हैं, है ना, पर यहाँ पे जो छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये स्विच का काम कर रहे हैं। ये किसका काम कर रहे हैं, स्विच का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से क्या होगा, डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग होती है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस अगर आ जाए कि भाई नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, इंटरव्यू में पूछा जाए या कोई आपसे पूछ ले कि यार नेटवर्किंग तुम्हें आती है पर उसमें होता क्या क्या है, कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे सबसे पहला हमने क्या बताया था, एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड जिससे हम कहीं ना कहीं कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जहां से केबल जाती है। जैसे एनआईसी कार्ड मैंने अभी आपको एक चित्र दिखाया था, ऐसा होता है, और इसके पीछे जो ये पोर्ट लगा होता है वो भी कुछ ऐसा होता है। तो यहीं पे तो केबल जोड़ते हैं, तो यहीं पे तो वो पोर्ट है, वो पोर्ट है ना, ठीक है, पोर्ट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। रिपीटर का काम क्या है, तो भाई सिग्नल को इंक्रीज करना। मॉडम क्या है, तो मॉडम तो आप जानते हो, अगर शॉर्टकट में देखें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मतलब क्या करना है, एनालॉग को डिजिटल करना है और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना है। ब्रिज का क्या काम होता है, तो ब्रिज का काम है दो सिमिलर डिवाइस, चाहे वो सिमिलर कंप्यूटर हो जो आपस में जुड़े हुए हो, सेम नेटवर्क को जोड़ना है। हब का क्या काम है, हब तो हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस है। हब का क्या काम है, एक सेंट्रल डिवाइस है या सेंट्रल कंट्रोलर है, जितना बोलते जाएं उतना याद रखिएगा, ठीक है। स्विच क्या है, तो स्विच एक ऐसी जगह है जहां से हम देखते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर का चाहे वो इनपुट कहें चाहे आउटपुट कहें, जहां से डेटा सेंडिंग रिसीविंग होता है, एक पाथ मिलता है कि किधर जाना है, ठीक है, वो स्विच का काम है। और राउटर का काम क्या है, राउट कराना, ठीक है, राउट कराना या कह सकते हो डायरेक्शन देना। और राउटर कहाँ यूज होता है, जो इन्वायरमेंट वाईफाई की होती है, मतलब वायरलेस इन्वायरमेंट होगा वहीं पे राउटर यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फटाफट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और मैं नहीं चाहता कि आपका ये मिस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटर क्या है, सामने देखिएगा, रिपीटर, जैसे अगर आपको लग रहा हो थोड़ा बहुत फंस रहा हो, रिपीटर क्या है, तो भाई ये देखिए कंपनियां दी हैं, नेटगेयर की कंपनी दी हुई है, इसमें रिपीटर की बात यहाँ पे कही गई है। तो रिपीटर का काम क्या है, मैंने बताया था, जो हमारे सिग्नल लॉस हो रहे हैं पर्टिकुलर एक समय के बाद, उनको इंक्रीज करना किसका काम है, रिपीटर का। तो यहाँ भाई देखिएगा, अगर हम बात करें, नेटवर्क रिपीटर रीजनरेट इनकमिंग इलेक्ट्रिकल, वायरलेस और ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो भाई नेटवर्किंग में रिपीटर का क्या काम है, भाई अगर देखा जाए तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं इनकमिंग, देखिए वो बात हो रही है, तो उनको क्या करे, रीजनरेट करे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, चाहे वायरलेस सिग्नल हो, चाहे ऑप्टिकल सिग्नल्स हो, ठीक है, विद फिजिकल मीडिया। किसके साथ, फिजिकल मीडिया। अब फिजिकल मीडिया की बात हो रही, मीडियम मतलब दो चीजों के बीच में जो मीडियम का काम कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो कोई एक केबल हो, क्योंकि अगर हम बात करें मीडिया,
तो मीडिया भी दो टाइप की होती है, वायर और वायरलेस। वायर में कौन सी आप सुनते हो, ट्विस्टेड पेयर सुनते होगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, वायरलेस रेडियो वेव्स जैसा नाम सुना होगा, इंफ्रारेड वेव जैसा नाम सुना होगा, ऐसी चीजें बहुत सुनते होंगे। तो फिजिकल मीडिया लाइक इथरनेट केबल, जिसको हम यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर बोल रहे हैं, या वायरलेस इन्वायरमेंट। अब डेटा भी है, और डेटा को जो ट्रांसमिशन कराना है कैन ओनली स्पीन लिमिटेड डिस्टेंस बिफोर the quality of the signal degrades. Repeaters attempt to preserve signal integrity and extend the distance over which data can safely travels. ठीक है, तो भाई डेटा को भी ट्रेवल कराने के लिए बसेस होती हैं, और उन पे जो सिग्नल्स हैं वीक ना हो जाएं और उनको तुरंत पहुंचाया जाए, क्योंकि कई बार सिग्नल वीक हो जाते हैं या सर्वर डाउन हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं यार मैसेज नहीं आया, मैंने फीस जमा कर दी है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर एक बड़े नेटवर्क में बात कर रहे हैं तो स्पैम में चला जाता है, तो कहते हैं ना कहीं यार सर्वर बिजी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो यह सिग्नल वीक हो गए, कुछ भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो रिपीटर्स रिमूव द अनवांटेड नॉइज इन इनकमिंग सिग्नल। तो रिपीटर का काम क्या होता है, जितनी अनवांटेड नॉइज होती हैं, शोरगुल मतलब किसी भी तरह का होता है, उसको कम करने का काम कौन कर रहा है, रिपीटर काम कर रहा है। और फिल्टर द सिग्नल ट्रैफिक, तो ट्रैफिक पे जो सिग्नल्स हैं उनको फिल्टर कर रहा है कि कौन से सिग्नल्स आने चाहिए, कौन से नहीं आए। फिल्टर का काम तो आपको पता ही, छानना। ठीक है, वर्क इन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, ये बहुत अच्छी चीज है। OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल को किसने डेवलप किया, अगर पूछा जाए तो बस इसी को उल्टा कर देना, OSI है इसको ISO कर देना। ISO ने डेवलप किया। ठीक है, ISO जैसे OSI थे ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसी को उल्टा कर दोगे ISO हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ISO। ठीक है, आगे देखते हैं। रिपीटर की बात चल रही थी। तो रिपीटर का सामने चित्र देखिएगा, रिपीटर कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग टू पावर ट्रांसफार्मर। तो जैसे आपके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ हो, वाईफाई लगा होगा तो आपको एक बॉक्स मिला होगा। उस बॉक्स में देखा होगा यहाँ पे जो हम प्लग लगाते हैं, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर प्लग होगा, उस प्लग में जो हम प्लग लगा रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ रही है, पावर आ रही है। यहाँ से क्या आ रही है, पावर आ रही है। तो यहाँ से पावर आ रही है। और ये कौन से हैं, 1 2 3 4। ये आपको 4 से लेकर 4 लाइन दिख रहे हैं। अब ये 4 लाइन होंगे तो आपने देखा होगा घर में जो हमारे पास लगवाया गया है, भाई राउटर कह दो या बॉक्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये पोर्ट्स टू इंटरनेट है। तो भाई जहां से जिस पिलर से या जिस कंपनी का भी आपने इंटरनेट लिया हो, वो देखा होगा एक केबल यहाँ पे लग गई। पर अगर आप डायरेक्टली किसी लैपटॉप से कनेक्शन करना चाहते हैं, डेस्कटॉप से कनेक्शन करना चाहते हैं, या अपनी टीवी चलाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इनसे कनेक्शन कर सकते हैं, जिनसे डायरेक्ट आपको स्पीड मिलेगी। ठीक है, ये इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, ये तो वाईफाई वायरलेस की बात कर रहा है। ये क्या बना रहा है, वाईफाई टाइप का। मतलब जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट की एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि 10 मीटर के आसपास की जो एरिया होगी, एक रेडियस के अकॉर्डिंग वहां तक वो कवर करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हो यहाँ पे। और एक ये बटन रीसेट है। कई बार होता है ना, हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, या कहीं धीमे हो रहा है, कहीं तेज हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो इंजीनियर है उसका कॉल आता है कि भाई रीसेट कर दो, या हमारे में नॉलेज होती है तो हम लोग खुद रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, पर रीसेट करने से कई से कनेक्शनों में दिक्कत थोड़ी आएगी और फिर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज है। अब ये चित्र तो आप पहचान गए, अब थोड़ा सा डेटा हो जाए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट।
अब इंटरनेट का जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो हम लोग बच्चों यहाँ पे जानेंगे कि भाई इंटरनेट क्या है। अगर हम इंटरनेट को जानना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी इसकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट क्या है, तो सबसे पहले आप बोलोगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। फिर भी अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप बोल सकते हो ग्लोबल नेटवर्क। फिर भी सेटिस्फेक्शन ना मिले तो आप बोल दो भैया इंटरनेशनल नेटवर्क है, क्योंकि हमारे देश में तो बना नहीं है। क्योंकि हमारे देश में इंटरनेट कब आया? 15 अगस्त 1995। कब आया बच्चों? 15 अगस्त 1995 में आया, काफी लेट आया। फिर भी क्या हुआ, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसे टेक ओवर करना पड़ा। किसे करना पड़ा आप बताइएगा? क्योंकि लेके कौन आया? तो एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसको आप जानते होंगे, शायद सुना होगा, VSNL। आप कहोगे अरे सर ये तो गलत बता रहे हैं, VSNL तो मैंने सुना नहीं। हाँ, VSNL है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड के बाद आपने कहीं ना कहीं BSNL का नाम सुना होगा, फिर उसके बाद MTNL का नाम सुना होगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। पर इसके पहले भी एक कंपनी थी जिसने लिया था, वो सारी डिटेल हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। और इंटरनेट भाई एक ऐसी चीज है जिसके बिना अगर देखा जाए तो मोबाइल का दिल, मोबाइल की जान, मोबाइल का एक कह सकते हैं ऐसा अंग, अगर वो निकाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं मोबाइल तो तड़प तड़प के मरेगा, मोबाइल जो चला रहा है वो भी तड़प तड़प के मर जाएगा। इंटरनेट एक ऐसा पार्ट हो गया है कि अगर एक दिन इंटरनेट आपके मोबाइल में ना हो तो लगता है कि करें क्या अब हम, इस मोबाइल का क्या करें, ये मोबाइल तो बेकार हो गया। गेम भी खेलना है सारे ऑनलाइन आ रहे हैं, एप्लीकेशन सारे ऑनलाइन प्रोसेस पे चल रहे हैं, यूट्यूब 50% आपका 24 आवर्स में वही खा रहा है। तो सब कुछ डिपेंड तो इंटरनेट पे ही है, ठीक है। तो इंटरनेट एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्निक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आज एक ऐसी प्रणाली बन चुकी है, एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसके बिना मुझे नहीं लगता है कि जीवन अब संभव हो पाएगा, ठीक है। अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, लोग यूट्यूब पे हैं, हम भी यूट्यूब पे हैं, हमारा चैनल है, बहुत सारी चीज़ें आज इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। लोगों का ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन कॉलेज, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट से ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इंटरनेट को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को एक विश्व स्तरीय समूह या नेटवर्क कह सकते हैं। वही चीज आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जो मैंने इंग्लिश में बोला है वही हिंदी में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा कि सर इंग्लिश से हिंदी पे आ गए, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हाइब्रिड। उसी तरह से हिंदी इंग्लिश हाइब्रिड प्रोसेस चलेगी। तो इस नेटवर्क में हजारों या लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। तो अब देखो किससे जोड़ा जा रहा है? टेलीफोन लाइन। तो भाई टेलीफोन लाइन की अगर बात करें, इसीलिए हमने बोला था शुरुआत में BSNL, फिर MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो वहां तक कैसे पहुंचा ये कहानी हम आपको बताते रहेंगे। तो इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कई ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा इंटरनेट को भी जोड़ा जा सकता है। तो भाई टेलीफोन तो एक लाइन है ही है जिससे हमारा क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा, आदान प्रदान होगा। पर उसके बीच में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर जोड़ा नहीं जाएगा तो एक दूसरे तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है। क्योंकि टेलीफोन से तो हम केवल क्या कर रहे हैं? टेलीफोन से तो हम लोग केवल एनालॉग सिग्नल ले रहे हैं। टेलीफोन से हम क्या ले रहे हैं? केवल ओनली फॉर एनालॉग सिग्नल ले रहे हैं ना, ठीक है। अब काम क्या है? सूचना प्रदान करना। तो भाई आज मोबाइल का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले स्क्रीन पे दिखता है गूगल। अब गूगल क्या कर रहा है?
तो सारी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, एक क्लिक करो सारी चीजें ओपन होके आ जाती हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो चाहे वो कंपनी हो, संस्था हो, उत्पाद हो, कोई अनुसंधान मतलब रिसर्च हो, पब्लिकेशन हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इंटरनेट द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह की हम खोज कर सकते हैं। नॉर्मली सी चीज है, आप सभी समझते हो, फिर भी मेरा बोलना जरूरी है। सूचना देना, तो भाई गूगल पे डाला, सूचना दे दी। तो यहाँ पे आप देखो, इंटरनेट विज्ञापन का एक माध्यम है, बहुत सही कंपनियां, संस्थाएं विज्ञापन की जानकारी इंटरनेट के द्वारा ही देते हैं। तो भैया आप खुद ही देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक बंद कर दी जाए तो लगता है, हमको लगता है कि सारी की सारी 50% नहीं 90% राजनीति तो फेसबुक पे ही होती है। ट्विटर का नाम सुना होगा, ट्विटर वायरल होता है, ट्विटर हैंडलिंग होती है, ट्विटर पे डाल दो ये हो जाएगा, सरकार हिल जाएगी। तो सोचिए सोशल मीडिया की शक्ति क्या है, इंटरनेट। बाकी तो सब ऐप है, बाकी तो सब ऐप है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते रहिए। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें तो बातें तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। 1962 में अगर हम बात करें, 1962 में तो जेसी लिकलाइडर का कॉन्सेप्ट था। कब? 1962। छोटी सी जानकारी बताएंगे। 62 से 7 इयर्स के बाद 1969 में आए। यूएस आर्मी का एक रिसर्च सेंटर है जिसको हम अरपा बोलते हैं, बाद में अरपा नेट हो गया। कहानी बहुत बड़ी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जहां से होते होते आज हमारे पास इंटरनेट की सौगात मिली है। कैसे दो कंप्यूटर जोड़े गए अरपा नेट में, ये सारी कहानी हम आपको बताते रहेंगे। तो इंटरनेट का प्रयोग काहे के लिए हुआ था? अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। ठीक है, वैसे तो इसकी खोज इंटरनेट की देखी जाए तो मानी जाती है वर्ल्ड वार। तो जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, खोज तो वहीं से शुरू हुई थी कि कैसे इंफॉर्मेशन को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में कितनी सारे अलग अलग देश लड़ रहे थे, बस सूचनाओं को भेजना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल था। पर आई एम पॉसिबल, पर पॉसिबल हुआ, और आज देखिए कई जगह चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीत युद्ध के समय अमेरिकी सेना एक अच्छी और बड़ी ब्रॉड विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। तो 1969, मैंने अभी बताया था 1969, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तो मैंने कहा था ना, यहीं पे कंप्यूटरों को जोड़ा गया, 4 कंप्यूटरों को जोड़ा गया, तब इंटरनेट की तरीका एक चालू हुआ। पर यहाँ भी कैसे चालू हुआ होगा, कौन सी केबल लगी होगी, कौन सा पोर्ट लगा होगा, ट्विस्टेड पेयर केबल कैसे बनी होगी, ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि जोड़ के बना दिया। ठीक है, 1970 तक इसमें जितने कंप्यूटर जुड़े थे उनकी संख्या धीरे धीरे 37 हो गई। धीरे धीरे इसमें जुड़ता जा रहा था, सूचनाओं का आदान प्रदान होता जा रहा था। 1970 तक इसका विस्तार जो है इंग्लैंड और नॉर्वे तक भी हो गया। सोचिए, इंग्लैंड में फैल गई कहानी, नॉर्वे भी फैल गया, चीजें जुड़ने लगी। क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन काम था, उस समय बहुत कठिन था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जरूरी चीज थी। 1974 में अरपा नेट को सामान्य लोगों के लिए, मतलब जनरल पर्पस के लिए भी शुरू कर दिया गया। भाई पहले तो क्या है, मैंने अभी बोला ना, केवल अमेरिकी सेना मतलब यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था, यूएस आर्मी। बट हुआ क्या, जिसे टेलनेट के नाम से जाना था। टेलनेट मतलब टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। आईपी, टीसीपी, एसएमटीपी, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे जिनका इंट्रोडक्शन हम देते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल, ये दोनों हमेशा आपको एक साथ जुड़े मिलेंगे। ये दोनों आपको हमेशा एक साथ जुड़े मिलेंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बोलते हैं। 1990 में क्या हुआ,
ARPANET को समाप्त कर दिया गया। जैसे मैंने भी बोला था ना, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्योंकि ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। भाई इंटरनेट क्या है, तो मैंने शुरुआत में ही बोला था, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो ये बना रहा। और आज प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट के माध्यम से लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो उसी को हमने यहाँ पे क्या बोला था, VSNL, देखिए आ गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रोवाइड करता था। तो भारत में प्रोवाइड करने के लिए क्या आया, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब नेटवर्किंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ गया, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पहले मैंने चित्र दिखाया, फिर थ्योरी दी। अब चित्र और थ्योरी दोनों एक साथ हैं, ठीक है, क्योंकि हालांकि आप सब चीजें समझ चुके होंगे। यही चीज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, बनाना पड़ता था, अब थोड़े से चित्र बने बनाए मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नेटवर्किंग डिवाइस बहुत सारी हैं, जैसे रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और राउटर। तो स्विच, ब्रिज, राउटर, रिपीटर, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। एक अभी और बचा हुआ है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम लिखे दे रहे हैं, गेटवे, क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं आया, ठीक है। तो जहां पे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं वहां पे गेटवे का यूज होता है। जहां पे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं वहां पे गेटवे का यूज होता है, पर जहां सिमिलर होता है वहां पे ब्रिज का यूज हो जाता है, मैंने अभी बताया था। अब सारे नेटवर्क कैसे यूज हो रहे हैं वो यहां पे हम लोग देखेंगे। चित्र को देखिए, समझिए, तब चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या चीज दिख रही है, कहां से हम शुरुआत करें समझाना, ये थोड़ा सा लगेगा यार लेंदी, ठीक है, बट इसको अगर आप समझ लोगे ना तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझना है, देखिए क्या है ये, ठीक है, फटाफट। चित्र को देख लीजिए एक बार, बढ़िया से सर्वे कर लीजिए चित्र का, फिर समझाते हैं हम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि हम लोग जब व्हाइट बोर्ड पे बनाते थे तो सोचते थे यार ये चीज वो चीज, पर अब हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, सर्वर, सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर, ठीक है। अब सर्वर क्या है, ये जो सर्वर आप देख रहे हो इसको ध्यान से समझिएगा। मतलब ये जो सर्वर है, यहीं पे एक बड़ा सा पीसी रखा होगा जो कहीं ना कहीं अन्य से पावरफुल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पर हो सकता है इसकी रैम बहुत ज्यादा हो, हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा हो, और कहीं ना कहीं अन्य कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड हो, क्योंकि प्रोसेसर हो सकता हो अच्छा लगा हो, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिएगा। श्रेया सिंह, हाय, चलिए तो देखिएगा, पढ़िएगा, शेयर करिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो सर्वर है, अब इस सर्वर से डायरेक्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, हब। हब क्या है, सेंट्रल कंट्रोलर है। हब क्या है, सेंट्रल कंट्रोलर है, सेंट्रल डिवाइस है जिससे सारी चीजें यहाँ पे जुड़ेंगी। जैसे आजकल हम लोग मार्केट जाते हैं तो कहते हैं भाई ये कोचिंग का हब है, ये कंप्यूटर का हब है, मतलब जहाँ पे उससे जुड़ी हुई सारी चीजें मिले, ठीक है। अब यहाँ पे जो हब है, इस हब से देखिएगा यहाँ पे एक कंप्यूटर ये जुड़ गया जिसको हम यहाँ पे क्लाइंट बोल रहे हैं, क्लाइंट 1। दूसरा कंप्यूटर जुड़ गया, क्लाइंट 2, ठीक है।
तो ये दो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। बट अब अगर इसी से कुछ और नेटवर्क के अलग अलग पाथ दें जो डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक ब्रिज का यूज किया गया है। क्योंकि ब्रिज इसलिए लगा दिया गया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली दो कंप्यूटर तो हमने जोड़ दिए, पर अब आगे और भी जोड़ने हैं, सिग्नल वीक ना हो, नेटवर्क में कुछ और अलग अलग पार्ट भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि क्या, तो जैसे देखिएगा ब्रिज की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ब्रिज में हमने किया, फिर उसके बाद हमने देखिए फिर एक यहाँ पे तीसरा क्लाइंट दिख रहा है, इसी लाइन में चौथा एक और क्लाइंट दिख रहा है, और इसी में यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर जोड़ दी गई है। फिर ऐसा ना हो कि सिग्नल वीक हो, तो यहाँ बीच में फिर रिपीटर का यूज किया गया है और आगे एक कंप्यूटर और दे दिया गया है, क्योंकि बीच में इतने सारे प्रोसेस जुड़े हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो सिग्नल वीक हो जाए जिसकी वजह से आप यहाँ पे इसे देख रहे हो। ठीक है, शेयर करते रहिएगा और प्लीज सभी लोग एक दिन के लिए पुनीत सर की बात मानिए और स्टेटस पे लगा दीजिएगा, ये वीडियो स्टेटस पे लगा देंगे जिससे और लोगों का भी भला हो जाएगा। इतना अगर आप कर सकते हो क्योंकि उसमें कोई घाटा नहीं है। ठीक है, तो स्टेटस पे लगा दीजिएगा। फिर आप देखिएगा ब्रिज को यहाँ पर से फिर राउटर जोड़ दिया गया। राउटर क्यों? क्योंकि राउटर से अगर शुरुआत हुई है तो यहाँ पे हम एक वाईफाई इन्वायरमेंट बना सकते हैं, वायरलेस इन्वायरमेंट। ठीक है, जिसमें अगर हम दूर बैठे लैपटॉप भी चला रहे हों यहाँ पे बैठे, और अगर हम वायर कनेक्शन नहीं किए हुए हैं तो भी हम इसे चला सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जुड़ गया आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट के लिए क्या है, हो सकता हो कोई टेलीफोन लाइन दी हो और टेलीफोन लाइन से एनालॉग सिग्नल आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि और ये टेलीफोन लाइन है तो मतलब यहाँ पे अभी एक डिवाइस और छूट रही है, वो क्या है, मॉडम। मॉडम आपने सुना ही होगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडम का काम ही होता है एनालॉग को डिजिटल में पेश करना। ठीक है, अब एक चीज मैंने या तो इधर से बताई है, पर अगर इन्हीं सबको अगर हम इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो ये प्रोसेस भी इसको हम इधर से कर देंगे। पहले इंटरनेट दे दिया, इंटरनेट से फिर राउटर दे दिया, दूसरा स्टेप। राउटर से फिर हमने क्या किया, कुछ क्लाइंट अलग जोड़ सकते हैं या ब्रिज से और नेटवर्क के द्वारा हम प्रिंटर, सर्वर सब कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से प्रोसेस ही जोड़ सकते हैं। इनको देखिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटर क्या है, हालांकि इंग्लिश में समझा चुके हैं, पर बच्चे अगर हिंदी में भी समझना चाहें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिपीटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। काम क्या है, सिग्नल को इंक्रीज करना, बढ़ाना। जो ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पर, अब ओएसआई लेयर 7 लेयर होती हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, टोटल 7 लेयर होती हैं। तो 7 लेयर में एक जो लेयर होती है फिजिकल लेयर, तो जितना भी हार्डवेयर है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी हार्डवेयर की बात करी जाए तो वो सारी की सारी फिजिकल लेयर पे ही आती हैं, फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब इसका काम क्या है, इसका उपयोग ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए किया जाता है मतलब सिग्नल्स को बढ़ाने, और ट्रांसमिशन मतलब डेटा की स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, ताकि सिग्नल लंबी दूरी तक कवर करे जा सके। भाई दूर तक है, आपने देखा होगा कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, लिखा होता है फुली वाईफाई कैंपस, पर राउटर कहाँ लगा है, कॉलेज में। और बच्चे लैपटॉप कहाँ लेके बैठे हैं, फील्ड के बिल्कुल कोने में बैठे लिए हैं, पर वहां तक सिग्नल कैच कर रहे हैं, रिपीटर का यूज कर रहे हैं। कुछ सारे कॉलेज देखिए एंटीना टाइप का लगा देते हैं जिससे सिग्नल वीक ना हो, एक पर्टिकुलर एरिया तक आते रहे। मतलब रिपीटर का इस्तेमाल सिग्नल्स को वीक होने से पहले ही क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। कि सिग्नल वीक हुए नहीं, भाई हम चल रहे हैं, हमें लग रहा है वीकनेस आई, उससे पहले ही हमने ग्लूकॉन डी पी लिया। ठीक है, अब ग्लूकॉन डी पी लिया तो क्या हो गया, कुछ शक्ति आ गई, फिर आगे बढ़े, लग रहा है कुछ और दिक्कतें हो रही, इलेक्ट्रॉल पी लिया, पानी की कमी भी पूरी हो रही है और चीजों की और कमी पूरी हो रही है। तो उसी तरह से रिपीटर भी काम करता है। ठीक है, रिपीटर क्या हुआ, रिपीटर सिग्नल को रिसीव करके उनको रीजनरेट या रिप्लिकेट करने के लिए आगे भेज देता है। ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हो, यहाँ पे पावर ग्रीन लाइट दिखा रहा है, एक्टिव है कि नहीं है, कौन सी केबल लगेगी, कैट 5। कैट सुना होगा, कैट 5।
तो कैट का मतलब यहाँ कोई बिल्ली नहीं है, कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं हब क्या है। भाई देखो ये भी एक हब क्या है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करती है। पूछा भी गया है कई बार कि हब किस लेयर पे काम करती है, तो फिजिकल लेयर पे काम करती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक सेंट्रल डिवाइस है, इसी से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई यूजर नेटवर्क में किसी दूसरे यूजर को डेटा सेंड करता है, पर यूजर बहुत सारे हैं, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, हो सकता है वो लखनऊ में हो, दिल्ली भेज रहा हो, दिल्ली में है, अमेरिका भेज रहा हो, तो कहीं ना कहीं डेटा सेंड करता है, तो हब उस फ्रेम पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, अब मैक क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, लगाकर उसको नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट क्यों कर देता है, क्योंकि भैया हब होता है, यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब इनमें वो क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो ये एक हब का काम कर रहा है। चित्र बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो देर लगेगी, आप कहोगे डेटा खर्च हो रहा है, ठीक है। हाँ, नेटवर्क में जिस डेस्टिनेशन होस्ट का मैक एड्रेस मैच हो जाता है, तो जो भी आप एड्रेस भेजोगे पर्टिकुलर एड्रेस मैच हो जाएगा, उसी के पास पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं क्रॉस कनेक्शन भेजा था रोहित को और पहुंच गया मोहिनी को, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पर वहां पर डेटा डिलीवर हो जाता है। हब क्या करता है, तो भैया हब यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाए ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे जो हब है वो क्या कर रहा है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। मतलब एक साथ होस्ट डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते, मतलब बराबर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, पहले आएगा देन जाएगा। अब हब कैसे कितने टाइप के होते हैं, तो हब 2 टाइप के होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। ये ध्यान रखिएगा, पैसिव हब और एक्टिव हब, ठीक है। दिमाग नॉर्मल लगाइएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही सरल है। आरआरबी या बैंक का कोई भी फॉर्म है जिसमें आपका कंप्यूटर आता है, 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। 15 साल से ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर में मास्टर भी बिल्कुल बन गए हैं। कई सारे तो हमारे सब्जेक्ट के ही टीचर बनने की कोशिश करने शुरू कर दिए कि चलो हम यही बनते हैं। बाकी अन्य चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। गुड इवनिंग। आगे देखते हैं पैसिव हब क्या होता है। तो यह हब बिना पावर सप्लाई के काम करते हैं। इसमें सिग्नल जैसे आते वैसे ही वो हमें भेज दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले एक चलता था नेट सटर, डोंगल, या कुछ ऐसे, जैसे ही लगाते थे उसको सिग्नल जैसे ही आना, क्योंकि इसमें सिम पड़ा होता था ना, तो जैसे सिग्नल आना शुरू होते थे ये काम काहे का कर देता था, हब का काम शुरू कर देता है, राउटर का काम शुरू कर देता है। पर एक्टिव हब क्या होते हैं, इस तरह के हब में सिग्नल को रिपीटर की तरह दोबारा रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है। एक्टिव हब के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है। इसके कुछ कमियों की वजह से इसका अब नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हब। तो भाई हब काम क्या करता है, मैंने खुद ही बोला है, सेंट्रल डिवाइस भी होता है, सेंट्रल कंट्रोलर भी होता है। शेयर करते रहिएगा अपने टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप पे, सभी पे शेयर कर दीजिएगा। तो इसका काम क्या होता है, हब ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा, ब्रॉड मतलब बड़े स्तर पे, कास्ट मतलब एक से कई लोगों को भेजना। लेयर 1 डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करता है, शेयर करता है, शेयर बैंडविड्थ, लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स, कई सारे पोर्ट्स, कई सारी वायर्स का खर्चा कम हो जाता है, ये विशेषताएं हैं, ठीक है। और डज नॉट लर्न मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी। अब स्विच क्या होता है, तो स्विच का काम होता है एक जगह से दूसरी जोड़ना, दूसरी से तीसरी जोड़ना, जहां पे हम लगाते हैं अपना कनेक्टर पोर्ट, सुना होगा उस तरह से। तो ये स्विच क्या है, ये ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर।
डेटा लिंक लेयर जो होती है उस पे काम करता है, क्योंकि जहां से अब डेटा लिंक होगा, जहां से डेटा आगे बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, वहां पे ये काम करता है। तो ओएसआई मॉडल में पूछा जाए स्विच किस लेयर पे काम करेगा, तो सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर कौन सी है, डेटा लिंक लेयर, और नेटवर्क लेयर पर काम करता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। हालांकि हम लोग कहते हैं हब है, पर हब में क्या होते हैं, किनारे किनारे जो स्विच लगे होते हैं जिनको हम पोर्ट बोल रहे हैं, ठीक है, पोर्ट, एनआईसी कार्ड में जो पोर्ट दिया होता है ना आगे, लैन पोर्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, क्योंकि नेटवर्क के सभी होस्ट एड्रेस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए इसमें मेमोरी होती है, और एड्रेस टेबल में कौन सा होस्ट स्विच के किस पार्ट पर काम करेगा, ठीक है, या किस पार्ट से कनेक्ट है, यह भी बताता रहता है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, और सभी के मैक एड्रेस मतलब बताया ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, को अपनी टेबल में स्टोर कर लेता है। जब सभी होस्ट के एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं, तो स्विच सिर्फ उसी को डेटा पैकेट सेंड करता है जिसको सेंडर ने भेजा है, उसका पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है जिसको वो भेज देता है, ठीक है। तो स्विच हब मैंने क्या बोला था, हाफ डुप्लेक्स है, पर यहाँ पे स्विच क्या है, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स मतलब जहां पे आना और जाना सेम टाइम में हो सकता है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसमें होस्ट एक साथ डेटा को सेंड और रिसीव भी कर सकता है। तो स्विच क्या हो गई, फुल डुप्लेक्स हो गई। हब क्या हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया। हब फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, और स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्विच के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विच कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर टुगेदर, मतलब एक से अधिक, एक से ज्यादा कंप्यूटर आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। मैंने अभी कहा था ना, 4 का भी आता है, 8 स्विच का भी आता है, 16 का भी आता है, और 32 स्विच के भी आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो यहाँ पे 24 भी है, ठीक है। तो अलग अलग मैनी नंबर ऑफ पोर्ट, तो इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, इस टाइप के आप पोर्ट देख रहे हो, ठीक है। लर्न मैक एड्रेस, हब देखिए मैक एड्रेस नहीं पढ़ रहा था, हब नहीं, स्विच मैक एड्रेस पढ़ता है, स्टोर करता है। मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक दिन के लिए अगर आप अपने स्टेटस पे लगा देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा, इसलिए स्टेटस पे लगा दीजिएगा, जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा मिले। हो सकता हो आपके में 100 लोग हों, पर 100 में 10 ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो जिनको कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो इसलिए इसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ब्रिज क्या है, ब्रिज भी देखिएगा, मैंने कहा था जहां पे सेम नेटवर्क हो, सेम नेटवर्क की अगर हम बात करें, सेम नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रिज क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है, और यह ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर, मतलब किस पे, जो दूसरी लेयर है उस पे काम करता है। कौन सा, ब्रिज। ब्रिज क्या कर रहा है, 2 नेटवर्क सेगमेंट जो कि सेम हो, मैंने अभी क्या बोला, सिमिलर, सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करता है। पर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट पे काम नहीं करेगा। डिफरेंट में कौन काम करेगा, गेटवे काम करेगा। डिफरेंट में कौन काम करेगा, गेटवे। सिमिलर में कौन काम करेगा, ब्रिज। सिमिलर में कौन काम करेगा, ब्रिज। ये ध्यान रखिएगा, सिमिलर में कौन काम करेगा, ब्रिज। हाँ, आगे देखते हैं, उनके बीच पैकेट को सेंड करते हैं। अब ब्रिज में 2 पोर्ट होते हैं। ब्रिज में क्या होते हैं, 2 पोर्ट होते हैं, एक इनकमिंग और दूसरा आउटगोइंग। एक इनकमिंग होता है और दूसरा आउटगोइंग होता है, ठीक है, जिससे नेटवर्क के दूसरे पार्ट को आपस में जोड़ा जाता है। ब्रिज डेटा भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है, मतलब जहां पे हम हैं वो क्या है, सोर्स है, और दूसरी जगह क्या है, वो डेस्टिनेशन है। जहां पे हम हैं वो सोर्स है, और जहां पे भेजना है वो क्या है, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन जो एड्रेस होता है वो कौन सा होता है,
ठीक है, मैक एड्रेस मैंने अभी बोला था ना, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अभी तक तो हम पढ़ा रहे थे जो बेसिक था, बहुत ही बेसिक था, अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मैक एड्रेस, ठीक है, तो ये डेटा को भेजता है। अब ब्रिज के कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं कि भाई ब्रिज का क्या फायदा है। जैसे मैंने अभी एक स्ट्रक्चर दिखाया था, तो भाई इंक्रीज नेटवर्क लेंथ, भाई एक छोटे से एरिया में हम नेटवर्क चला रहे हैं, 10-12 कंप्यूटर पर हम चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में चलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा लेंथ जो नेटवर्क लेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट बैंडविड्थ वेस्ट, ठीक है, जो फालतू की बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है उसको भी हम सही कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्रिज का कुछ चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। फटाफट आप इसे शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको मेहनत लग रही है और दूसरों को सहूलियत भी हो जाए तो फटाफट आप इस चीज को देखते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक सर्वर आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सर्वर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो दोनों क्या दिख रहे हैं, ये सेम दिख रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लगा दिया गया, ब्रिज लगा दिया गया। दो बिल्डिंग है अलग अलग और दोनों में सर्वर लगा हुआ है, दोनों का काम भी एक ही है, दोनों के प्रोटोकॉल रूल्स भी एक ही हैं। जब दोनों का काम एक है, रूल्स एक है, ये भी एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, वो भी एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, उनका भी काम है कई सारे कंप्यूटर जोड़ना, उनका भी काम है कई सारे कंप्यूटर जोड़ना, ठीक है। तो भाई ये दोनों अलग अलग क्या है, ये भी क्या चला रहे हैं, ये इनका आईपी एड्रेस है और इनका आईपी एड्रेस ये है। आईपी एड्रेस आप जानते ही होंगे, ठीक है। दोनों में देखिए क्या लिखा हुआ है, आखिरी में 8 लिखा हुआ है, दोनों में आखिरी में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, सेम नेटवर्क है, सेम आईपी एड्रेस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया, ब्रिज। ये कंपनी है सीपी गुरु, ये भी एक कंपनी है करियर पार्टनर, सीपी गुरु करियर पार्टनर गुरु, दोनों का काम एक ही है। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, पर कंप्यूटर सारे सेम है, सारी चीजें सेम चलानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, फिर एक हब का यूज किया, एक हब यहाँ भी यूज हो रहा है और उनसे जोड़ के सारे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे कनेक्ट हुआ है, ये एक 1 ये वाला हो गया, 2 ये वाला हो गया, 3 ये वाला हो गया, 4 ये वाला हो गया और 5 ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ठीक। ऐसे यहां भी आप देख रहे हो, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5 जुड़ गए। तो सेम नेटवर्क में, सेम स्ट्रक्चर में, सेम दो अलग अलग बिल्डिंगों में जब ये काम हो रहा होगा तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू जल्दी से ही आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले जो निबंध है, जो एसे है, एक कहानी है, उसको पढ़िए, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि कई बार हमने क्वेश्चन पढ़ाए, अलग अलग चैनल पे भी पढ़ाया, पर वहां पे यही हुआ कि सर एक बार पहले पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो एक बार पहले आप पढ़ लीजिए, और अभी जो पेपर होने वाले हैं उनसे संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ाएंगे, पर एमसीक्यू पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं आपको पता तो होना चाहिए कि राजा कौन है, रानी कौन है, सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहले आप लेसन को देख लीजिए, हालांकि आप होशियार हैं पर सभी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, राउटर की बात करते हैं। राउटर का काम क्या है, मैंने बताया ही था, वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करना, एक वायरलेस इन्वायरमेंट बनाना, वायरलेस फिडिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मतलब तीसरी लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर की जो तीसरी लेयर है उस पे काम करता है, फटाफट समझिएगा, कार्य करता है। राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करता है। राउटर क्या करता है, एक डेटा को दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, सेंड करता है। फिर आगे का काम कौन करता है, स्विच, मैंने बताया था आगे का काम कौन करेगा,
स्विच। तो भाई राउटर तो काम कर रहा है, पर आगे का काम क्या करेंगे, जो ये स्विच जैसे आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग, ये इसका काम करेंगे, ठीक है। स्विच आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो राउटर अपनी एक राउट टेबल मेंटेन करता है, उससे ही वो डायरेक्शन देता है, उससे ही वो अलग अलग एड्रेस पे डेटा सेंड करता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देखिएगा। सारी डिवाइस को हमने थ्योरेटिकल बता दिया। अब राउटर किसी डेटा को नेटवर्क में सेंड करने के लिए 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल भी यूज करता है। अब वो प्रोटोकॉल कौन से हैं, तो एक राउटेड प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को कैरी करता है। कैरी करके मतलब जैसे कहते हैं ना, लाद के ले जाना, ठीक है, किसी चीज में रख के ले जाना, पकड़ के ले जाना, तो कैरी करता है। और लॉजिकल एड्रेस, 2 ही टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस, मतलब फिजिकल एड्रेस, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। लॉजिकल में क्या होता है, IPv4 IPv6 आपने पढ़ा होगा, और फिजिकल में जो है मैंने अभी बताया था ना, मैक एड्रेस, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस डिफाइन करता है, और इस तरह के प्रोटोकॉल में डिवाइस को मैन्युअली एक IP दे दिया जाता है। IP मतलब IP एड्रेस। IP एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, IPv4 और IPv6 होता है, ठीक है। तो एप्पल टॉक, IPX, ये प्रोटोकॉल राउटेड प्रोटोकॉल के अंदर काम करते हैं। अब दूसरा है राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटेड और राउटिंग। तो इस टाइप के प्रोटोकॉल राउटर्स के बीच पाथ मतलब क्या हो गया, रास्ता। पाथ का मतलब क्या हो गया, रास्ता हो गया, डिटर्मिनेशन करते हैं, और इन्हीं की हेल्प से राउटर अपनी राउटिंग टेबल अपडेट करता रहता है। जैसे रिप है, IG रिप है, EG रिप है, OCPF है, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपोनेंट ऑफ राउटर। अब राउटर के भी जो कंपोनेंट होते हैं, जो राउटर पे काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, तो राउटर कंप्यूटर सिस्टम की तरह कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो रोम आपने सुना होगा, रीड ओनली मेमोरी, जैसे हम लोग उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब एक ऐसा चिप, एक ऐसी IC जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसको मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया था, उस पर लिख दिया था, जो बाद में चेंज नहीं हो सकता। फ्लैश मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, NB रैम, पोर्ट्स, ये सारी चीजें इसके कुछ बेसिक पार्ट हैं जो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट डेली क्लासेस देखते रहिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा OSI मॉडल। वो कौन सा होगा, OSI मॉडल। इसको हम लोग कई जगह OSI लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OSI मॉडल, OSI लेयर, इन नामों से जानते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये लेयर देख रहे हो, ये लेयर, सबसे पहली लेयर कौन सी दिख रही है, फिजिकल लेयर। सबसे पहली लेयर, क्योंकि इसको हम लोग नीचे से काउंट करते हैं, फिजिकल लेयर। दूसरी कौन है, डेटा लिंक लेयर। तीसरी कौन है, नेटवर्क लेयर। चौथी कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसपे TCP वगैरह काम करता है ना, TCP IP प्रोटोकॉल। ठीक, पांचवी कौन सी है, सेशन लेयर है। छठी कौन सी है, प्रेजेंटेशन लेयर है। और लास्ट कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, मतलब 7वीं लेयर, जिसपे आप HTTP SMTP टाइप के जो आपने प्रोटोकॉल सुने होंगे वो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो 7 लेयर हैं वो किसने कब बनाया, 1976 में बना, 1974 में बना। ये क्या चीज बनी, कैसे बनी, वो हम सब बताएंगे। बट अगर पूछ लिया जाए OSI मॉडल किसने बनाया, तो OSI का जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा क्या करना है, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO का नाम सुना होगा, ISO का भी सुना होगा, ISI का भी सुना होगा। तो दोनों ही, ISI भी एक मार्क है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ISI मार्क आपने सुना होगा ना, इस टाइप से, ठीक है। ISO, तो OSI को किसने डेवलप किया, ISO ने। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल 7 लेयर होती हैं। कहां से काउंट होता है, नीचे से, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं PDNTSPA, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप शॉर्टकट में हम कैसे पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आप, ST, N फॉर नहीं,
डी फॉर दे पाएंगे, आप एस टी नहीं दे पाएंगे। आप ऊपर से भी पढ़ सकते हो, नीचे से पढ़ना है तो नीचे से क्या दिख रहा है, पी प्यारे, फिर डी दोस्त, ठीक, एन नितिन, टी टी तुम्हारी, एस फॉर शादी, पे आऊंगा, प्यारे दोस्त नितिन तुम्हारी शादी पे आऊंगा। आप ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जिससे सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी क्लास कब चल रही है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी समय आप देख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप अपना भला सोचते हैं तो दूसरों का भी भला सोचिए, ठीक है, क्योंकि करियर सभी को बनाना है। आज के इस युग में धीरे धीरे वायरसों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो सरकारी नौकरी भी मिल जाए सभी को, यही हम सब चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, YouTube पे कमेंट भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करते रहिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत कम लोग आए, ये देखो कौन है, सतर्क रहे, दोस्ती का था।